लेकिन एशिया कप ऑर्गेनाइज कहाँ होगा उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल है, जिसके हेड फिलहाल जय शाह हैं। लेकिन ये मुझे लेकिन खबर चौंकाने वाली नहीं लगी। चौंकाने वाली लगी जब उस दिन एफटीपी आया और सबने कहा कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा, इंडिया पाकिस्तान जाएगा। वो तो पिछली एफटीपी में भी ऐसे ही था, जब जब एशिया कप पाकिस्तान में होता था तो पाकिस्तान लिखा होता था, बट इससे पहले भी इंडिया ने ट्रैवल तो किया नहीं है। नहीं तो आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान जाओगे। मैंने आपको कहा था चैंपियंस ट्रॉफी, नहीं मैंने आपको, तो फिर ये मेरा सवाल, देखिए प्रॉमिस मैंने 2025 का किया था, चैंपियंस ट्रॉफी वो होगा। इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, अगले साल होना है एशिया कप 2023, पाकिस्तान को उसकी करनी है मेजबानी। पर जय शाह साहब ने अभी ऑलरेडी बोल दिया है, हम नहीं जा रहे वहां पर, न्यूट्रल वेन्यू पे करवाना चाहते हैं हम, और अगर हम ये करवाना चाहते हैं तो फिर ये मान के चलिए न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा। अब वो श्रीलंका में होगा या दुबई में होगा, वी शैल फाइंड आउट। पर ये 50 ओवर का एशिया कप है, जो पाकिस्तान में तो होने वाला नहीं है बॉस। वेलकम टू क्रिक माइंड। सो जो बीसीसीआई ने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान में इंडिया को नहीं भेजेंगे, सो उस पर पाक मीडिया बहुत ही एंग्री है, और पाक का खिलाड़ियों भी बहुत एंग्री है कि आप क्यों नहीं आएंगे। सो विक्रांत सैरगुप्ता का एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सो चलो इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखते हैं। और 2023 में जो भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है, सो पाक खिलाड़ी एक्स खिलाड़ी कह रहा है कि ये पाकिस्तान को भी इंडिया में नहीं जाना चाहिए अगर इंडिया नहीं आए तो। सो वो तो अलग बात है कि सो गवर्नमेंट जब तक इंडियन और बीसीसीआई को जो परमिशन नहीं देगा तो इंडिया टीम नहीं जा सकता है। सो चलो वीडियो देखते हैं, विक्रांत सैरगुप्ता और स्पोर्ट्स एआई का क्या रिएक्शन है। और तो यही मेरा सवाल है ना, तो 2025 जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो इंडिया ट्रैवल करेगा, पर एशिया कप पे नहीं करेगा। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉटेड है, वो आईसीसी का टूर्नामेंट है। जैसे अगले साल भारत को वर्ल्ड कप अलॉटेड है और भारत का टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो इंडिया तब जाएगा। लेकिन एशिया कप की तो होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, बट जरूरी थोड़ी कि पाकिस्तान में ही होगा। बात तो एक ही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, दो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये अलॉट करती है होस्टिंग राइट किसी को। तो जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी मिली वो वहां होगा, एशिया कप वहां मिला पाकिस्तान को। तो पहले भी आपने सही कहा कि पहले भी जब मिलता था वो शिफ्ट हो जाता था। तो ऐसा कैसे होता है कि भाई मैं आई डोंट अंडरस्टैंड, पॉलिटिकल चीज़ों की इतनी समझ नहीं है, तो आई डोंट थिंक हम राइट भी होंगे कि बताएं कि नहीं जाना ही चाहिए भारत को या नहीं जाना चाहिए। उसके लिए और ज़्यादा समझदार लोग हैं जो जियो पोलिटिकल चीज़ें समझते हैं। हमें तो सिर्फ क्रिकेट आती है। मैं कह रहा हूँ उस लिहाज से आप देखना चाहते थे, मैं देखना चाहता था इंडिया पाकिस्तान जाए या खेले, या तो फिर आप डिसाइड करें कि खेलना ही नहीं है, पर आप खेलते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में आप जाएंगे क्योंकि आप ये कहते हो कि न्यूट्रल टूर्नामेंट है। तो पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये भी तो आई एग्री विद यू टू द एक्सटेंट कि अगर आप एक चीज के लिए जा सकते हो तो दूसरी चीज के लिए जा सकते हो, फिर वो शायद पाकिस्तान कहेगा तीसरी चीज के लिए भी आ जाओ, बायलैटरल भी खेल। नहीं, पर वो तो आपने एक स्टैंड क्लियर किया है कि भाई हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब तक कुछ और आपके मसाइल हैं, वो जब तक मसले मिसाइल जो हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं आता, तो ये चीज़ है जिस ठीक है भाई। एज आई सेड वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसमें ज़्यादा चीज़ें भी मैटर करती हैं। पर आप कहते हो कि भाई ये तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, यहाँ तो अब भाई कोई जो भी आपका ओपोनेंट है आप उसके साथ खेलोगे। तो वैसे भी एशिया कप है, तो क्या ये माना जाए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल थोड़ा कमज़ोर है वहाँ? एशियन क्रिकेट काउंसिल हमेशा से कमजोर रहा है। हाँ, अब नहीं है, हमेशा से रहा है, वही माना जाए। अब तो थोड़ा मजबूत हुआ है। तो मजबूत हुआ है तो जय शाह उसके प्रेसिडेंट है। अच्छा, तो बल्कि उसको मजबूती मिली है, मैं तो ये कहूंगा। तो मजबूती मिली है। जय ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा है कि सरकार परमिशन नहीं देती है, तो सीधा सीधा बीसीसीआई के तौर पर उन्होंने ये स्टैंड क्लियर किया। एक तरफ बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, दूसरी तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने ये कहा, राइडर है कि जी सरकार परमिशन नहीं देती है, इससे पहले भी नहीं मिलती थी। अनलेस एंड अनटिल अगले एक साल में कुछ ऐसा ड्रामेटिक हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते ताल्लुकात दोबारा से हो जाएं, तो मैं कहता हूं इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि एशिया का पाकिस्तान में हो। बट वो सब होते हुए मुझे तो दिखता नहीं है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हकीकत है। नहीं, पर व्हाट कुड हैव बीन या व्हाट शुड बी या व्हाट विल बी में जो तीन अदारे हैं, मैं तो व्हाट विल बी की बात कर रहा हूं। आपको लगता है इसमें सिर्फ ये कारण नहीं है कि रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, एक इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि
आप सिक्योरिटी के लिहाज से आपको कई बार लगता है कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते, क्योंकि आई नो वो बॉम्बिंग के बाद बहुत टाइम तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ, अब हालात सुधरे हैं जब आपका पीएसएल होने लगा है पाकिस्तान में लगातार। अब तो टीमें खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज जो ज्यादा इसको लेके केयरफुल होती थी, इंग्लैंड गई, ऑस्ट्रेलिया गई हुई है उससे जस्ट पहले, को याद होगा, तो ये टीमें भी जाने लगी। तो सिक्योरिटी अगर कोई कंसर्न होगा, हो सकता है अभी भी हो कि भाई ठीक है ये टीमें जा रही है पर इंडियन टीम के लिहाज से थोड़ा आपको और केयरफुल होना पड़ता है। हालांकि उसका लॉजिक सही होगा, बट उसका काउंटर फिर ये है कि फिर पाकिस्तान भी तो आएगा अगले साल वर्ल्ड कप खेलने आपके इंडिया में। ये बट हो सकता है पाकिस्तानी प्लेयर्स आर मोर सेफ इन इंडिया रादर देन इंडियन प्लेयर्स इन पाकिस्तान। उस लॉजिक से तो दोनों ही टीमें एक दूसरे मुल्कों में उतनी ही सेफ या अनसेफ हैं। उस लॉजिक से तो फिर वो चीज है नहीं, उसमें ये चीज हो जाएगी ना कि भाई टीम बस पे अटैक हुआ, श्रीलंकन टीम बस पे, तो उस लिहाज से क्योंकि वहां पर कई बार ऐसी चीजें हुई हैं लेकर, तो उस लिहाज से पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा अनसेफ मार्क किया जाता है। क्योंकि देखिए ये विदेशी टीम तो इंडिया आ रही थी ना लगातार, भी हुआ था इंडिया, वहां नहीं गए। पाकिस्तान के लिए बड़ा टूर्नामेंट होने भी वाला था, देखिए अगर होना भी है तो, क्योंकि उनके लिए भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हम देख रहे हैं, आखिर बार कभी हुआ होगा, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली वही है। आपको लग रहा है एशिया कप 2008 में जो आपको और हुआ, देखो उसमें उनका हो जाता है कि सारी चीजें एक तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया खेलकर चली गई है, इंग्लैंड खेल लिया, इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस खेलने, फिर न्यूजीलैंड का भी वहां पर है, बाकी चीजें जो भी हम खेलें साउथ अफ्रीका वगैरह, बट इंडिया का पाकिस्तान में जाना और वहां पर खेल लेना, तो वो था कि पाकिस्तान के जितनी भी चीजें थी ये हो जाता है कि भाई क्रिकेट अब वहां पर नॉर्मलाइज हो गई है। लेकिन अब इंडिया ने जो डिसीजन लिया है इस पर ऑब्वियसली कुछ ऐसा नहीं दिया है जयशाह ने कि जी सिक्योरिटी कंसर्न्स है या कुछ ये है वो है, बट जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड रहा है हमेशा, जब भी बायलैटरल की भी कोई चीज रही है तो उन्होंने यही बोला कि गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट अप्रूवल, कि जो भी गवर्नमेंट रहेगी उस टाइम वो जो फैसला लेती है वो अहम रहेगा। और ये यहां पर है कि जयशाह ने इस बयान के दौरान कहीं पर गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ नहीं कहा है, उन्हें भी बोला कि एज अ बीसीसीआई शायद उनका ये डिसीजन है, और वो क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वहां पर जो है जिस तरीके से हमने बोला कि पोस्ट होल्ड करते हैं, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। रमीज राजा का क्या रिप्लाई या क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि ये अपने आप में ही बड़ी न्यूज है, तो आई थिंक मुझे भी, मैं होप कर रहा हूं कि उनके तरफ से भी जल्दी और कुछ अब ये भी देखना होगा क्योंकि आईसीसी इवेंट तो फिर आईसीसी इवेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी में फिर क्या रुख रहता है बीसीसीआई की तरफ से, और क्या उसमें वो एक रेफरेंस ड्रॉ करते हुए बातचीत करते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान तो बोलेगा ही भाई कि ये किस तरीके का फैसला है, और जब बाकी टीम्स को कोई इशू नहीं तो आपका क्या इशू है, और ये हर वो है, तो अब थोड़ा सा जो है मामला वो बिगड़ने वाला है जिस तरीके से स्टेटमेंट्स वगैरह हम देखेंगे। और ठीक देखिए 23 तारीख को मुकाबला भी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और रमीज राजा की जो ऑलरेडी स्टेटमेंट्स थी कि यार इतनी बड़ी टीम, उनके पास इतना पैसा है, हमने उनको हराया है तो अब वो हमें इज्जत देने लगे हैं, और ये है वो है तमाम चीजें, और अब वो बयानों में भी आप देखेंगे बदलते हुए चीजें आएंगी, अब वो हिट अप और ज्यादा हो जाएगा उस मैच के रिजल्ट के बाद आप देखेंगे फिर टोटली डिफरेंट चीजें भी रहेंगी और होती रहेंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। सो जैसे ही देखा क्या रिएक्शन है इंडियन मीडिया का, और सो आपको क्या थॉट्स है इंडिया का ये बीसीसीआई का ये डिसीजन ठीक है और गलत है? सो मेरे लिए दिस इज़ द नॉट right time to travel to Pakistan, स्पेशली इंडिया के लिए इतना भी सेफ नहीं है। सो थॉट्स कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।